सुबह की पहली रोशनी के साथ हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, एक ऐसी जगह जहां हर सांस के साथ इतिहास बोलता है। तो आज हम देखेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन, मणिकर्णिका घाट की गहरी सच्चाई और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती और इन गलियों की वो कहानियां जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, यह है काशी, जहाँ जीवन और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। तो चलिए एपिसोड 3 शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम सब अभी निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और ठंड भी बहुत हो चुके हैं बाहर, तो मिलते हैं आपको उधर। गिम्बल गिम्बल गायला बहुत हो जाता पूरा दिख रहा है। अबे गिम्बल एक चाबी गई। हमको थोड़ा लेट हो गया करके रूम के पास से ही हमने ऑटो पकड़ लिया काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने के लिए। यहाँ से 10-10 रुपये शेयरिंग से मंदिर तक जाता है ऑटो। तो एक ध्यान में रखना कि ऑटो वाले को मंदिर तक एंट्री नहीं है, तो आपको वो गदौलिया चौक तक ही छोड़ देंगे। वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा मंदिर की तरफ। चाय पी लिए, अभी आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ऐसी गलियाँ मिलेंगी आपको वाराणसी में जो कि मंदिर तक जाती है, लेकिन कन्फ्यूजिंग भी बहुत करती है। यहाँ पे एक गली को 2-3 गली आके मिल जाते हैं। मंदिर से 100 मीटर पहले ही आपको प्रसाद के शॉप मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल और चप्पल वगैरह रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि जगह नहीं है रखने के लिए। तो हम भी अभी दर्शन के लिए निकलते हैं। हर हर महादेव। तो हम काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले वाले गेट से गए थे, जहाँ की अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। तो यहीं से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे सुंदर सी गलियों को पार करते हुए, क्योंकि हमको जाने का है गेट नंबर 1 के पास में, जहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं हम। यहीं से आप अंदर आ सकते हो और ये सीधा रोड जाता है गेट नंबर 1 के पास में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। तो चलते हैं अभी काशी विश्वनाथ मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इसे न त्यागने का वचन दिया था। ऐसे कहा जाता है ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। अभी हमारा काशी विश्वनाथ का दर्शन हो चुका है। बहुत अच्छे से हुआ दर्शन भी, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, उसकी वजह से अंदर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच नहीं पाए, लेकिन बाहर के खींच लिया। वो भी कॉरिडोर से खींच लिया, वो भी दिखा दूंगा आपको। स्टे ट्यून गाइस। और ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में मंदिर में साफ़ सफाई चालू रहती है, और अपना भी काम है जो भक्त आते हैं कि साफ़ सुथरा रहता है मंदिर को। तो ये गेट नंबर 1 के बाहर का कॉरिडोर, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है और बहुत सुंदर सुंदर जगह भी बनाई हुई है, वो दिखाता हूँ आपको। भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ का। तो ये कॉरिडोर की सुंदरता इतनी अच्छी है कि आप सोच नहीं सकते। तो भी मैं आपको दिखा दूंगा, देख लो मेरे इसमें। तो ये है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 18वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से ही मणिकर्णिका घाट तक जा सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जिट दिख रहा है, यहाँ से तुम जा सकते हो, लेकिन ये बंद था क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है।
कॉरिडोर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में राइट लो, वहाँ से एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, अच्छा है सेल्फी पॉइंट इधर। और यहाँ पे एक नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ का मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है आगे वाला पशुपतिनाथ का मंदिर, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। और ये पूरे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। जो इधर दिख रहा है तो ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भी हम जाने वाले हैं इधर का पूरा होने के बाद में, तो उधर चले जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे घाट पे जहाँ पे मोक्ष मिलता है, मणिकर्णिका घाट। तो सभी रेडी हो मणिकर्णिका घाट जाने के लिए? यस ब्रो, यस। तो अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट का दृश्य देख सकते हो आप। यहाँ लकड़ियाँ देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, और इसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रोज की कितनी चिताएं जलती होंगी। तो अभी हम मणिकर्णिका घाट पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक मंदिर है रत्नेश्वर महादेव, वो 9 डिग्री से झुका हुआ है। वो मंदिर फिलहाल में तो गंगा माँ का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो आधा डूबा हुआ है, उसकी वजह से कुछ अंदर जा नहीं सकते। तो बाहर से दर्शन कर लेंगे, और आप भी देख लीजिए। तो ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे 24 आवर्स चिताएं जलते रहती है, हर एक मिनट में। तुम यहाँ से देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन चालू है कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का। तो अभी भी हुआ नहीं है वो पूरा। अभी हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने, जो मणिकर्णिका घाट के पास में है। बहुत फेमस कचौड़ी है। क्या नाम है भाई उसका कचौड़ी का? मीणू कचौड़ी वाले, चाट भंडार, वो भी दिखा देंगे आपको। ये शॉप है मीणू कचौड़ी वाला। यहाँ पे वेटिंग देखिए कितनी है बाकी उनके यहाँ पे। तो ये है नीलू कचौड़ी भंडार, वाराणसी की सबसे फेमस कचौड़ी। ये आती है मणिकर्णिका घाट से थोड़ा आगे आने पे। तो ये वेटिंग देख सकते हो कचौड़ी खाने के लिए, कितनी वेटिंग है। कैसे लगी कचौरी? बहुत आनंद आ रहा है भाई कचौरी खाने में, एकदम चटपटी है, सुंदर, अति सुंदर। ओ भाई जी, कचौरी बताइए कैसी लगी? अरे जितना भी बोलूँ कम है भाई, सेकंड है ये मेरा सेकंड। कैसी लगी कचौरी? ये बढ़िया लगी, ये पहले हम जा रहे हैं महामृत्युंजय महादेव। वहाँ की कहानी है एक अच्छी सी, वो आपको आगे पता चलेगी, तब तक बने रहिए चैनल पे। तो यह है मेड़ागिन चौक, यहीं से आप काल भैरव मंदिर जा सकते हो और महामृत्युंजय मंदिर भी जा सकते हो। तो ये काल भैरव मंदिर का रोड है इधर वाला। तो उसके आगे से आगे वाला रोड सीधा महामृत्युंजय महादेव की तरफ जाएगा। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे महामृत्युंजय महादेव, देखते कहाँ है। तो महामृत्युंजय महादेव मंदिर, वाराणसी।
कहा जाता है प्राचीन काल में वाराणसी में भयानक महामारी फैली हुई थी और लोग असमय मृत्यु का शिकार हो रहे थे। और उसी वक्त ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की आराधना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर यहाँ पे प्रकट हुए और ये कुएं का निर्माण किया। मान्यता है कि ये वही जल है जो कि अकाल मृत्यु और महामारी से मुक्ति देता है और औषधीय और चमत्कारी भी माना जाता है ये जल को। तो ये है गदौलिया चौक। यहाँ से अभी हम जाएंगे रूम पर, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं बनारस को फील करने। हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा घाटों को एक्सप्लोर करने, वो भी बोट से। तो एंजॉय करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए चैनल पे। बोट अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद। तो ये भाई जा रहा है ऊपर, नीचे बैठना भाई, खाली बस्शीन। तो दूसरा भाई और ये तीसरा भाई। तो अभी हम बोट पर बैठ चुके हैं। वाराणसी की फेमस बोटिंग शाम के टाइम में बहुत अच्छा लगता है इधर आने के बाद में। बोट के प्राइस है हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक 1500 4 पर्सन के, और उससे आगे जाएंगे नमो घाट तक तो वो लेंगे 3000। तो बार्गेनिंग करना पड़ेगा, बार्गेनिंग स्कीम बहुत अच्छी रहेंगी इधर आने के बाद में। बहुत से घाटों पर आपको ऐसी पेंटिंग मिल जाएंगी, आप इसको खरीद भी सकते हो। यही घाट से अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको दशाश्वमेध घाट जाने का है गंगा आरती के लिए। सफर सिर्फ एक जगह बदलने का नाम नहीं होता है, कभी कभी बस बैठकर सांस लेना ही सफर बन जाता है। यहाँ वक्त धीरे धीरे चलता है और शोर के बीच में सुकून भी मिलता है। हम 4 दोस्त बिना कुछ बोले इस शहर को महसूस कर रहे हैं। शायद इसी को वाराणसी कहते हैं। आप ऐसे बोट में बैठकर भी दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देख सकते हैं।
जैसे कि फेमस रबड़ी, पुष्पा चाय पुष्पा चाय। यहाँ पे पुष्पा चाय भी फेमस है, मलाइयो। रबड़ी मलाई हो। हाँ, यहाँ का रबड़ी मलाइयो ये कितने का भाई? मलाई ब्रेड है, ये भी बहुत फेमस है इधर की। ये है पुष्पा चाय, इनके पास में अल्लू अर्जुन भी आए थे। यहाँ का फेमस है रबड़ी मलाइयो। रबड़ी मलाई हो। हाँ, ये पुष्पा नहीं है, ये पुष्पा मेरे ग्रैंडमदर का नाम है। ओके, उसके बाद अल्लू अर्जुन इधर आया है, ठीक। घाट पर, घाट जाने के रास्ते में इधर आइए। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। महादेव जी की नगरी को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से अभी निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है अभी 4:30 बजे। नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं हम यहाँ से, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, चैनल पे बने रहिए, वो आपको कल पता चलेगा, कल के ब्लॉग में। तो बने रहिए चैनल पे।